हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 5। आज हम 5वें चैप्टर पे आते हैं, लेकिन अगर आप इसके पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैज़ टू, हैव टू। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट तब होती है जब हमें कोई काम करना होता है और हमारी काम बहुत ज़रूरी होती है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैज़ टू, हैव टू। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये है यहाँ पे। अभी आप कॉपी और पेन ले लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता नहीं पाऊँगा आप सबको, क्योंकि ये देखो, ये है सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया हुआ है और वीडियोस है। सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू या फिर हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब्स आएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो कि आपको करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। आप सब सोचते होंगे यार ये सब्जेक्ट पे इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, ये बहुत कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सिंपल सा वर्ड है। सब्जेक्ट है आई, हैव टू, हैज़ टू, और ऑब्जेक्ट है आपका गो। कितना आसान है, अभी मुझे बताओ आप। अभी मैं बोलता हूं आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब है मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। ठीक, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है। अपनी काम को बहुत ज़रूरी दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है हैव टू और हैज़ टू। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे वहाँ पर पहुँचना है, आई हैव टू रीच। रीच का मतलब पहुँचना, आई हैव टू रीच, मुझे वहाँ पहुँचना है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, यू हैव टू प्ले। यू हैव टू प्ले में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तुम्हें खेलना ही है, मतलब बहुत ज़रूरी है, तुम्हें खेलना ही है। तो वहाँ पे एक होता है ना, यू वांट टू प्ले, तुम खेलना चाहते हो, ये सब वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे ये है यू हैव टू प्ले। बहुत ज़रूरी में जब होता है यूज़, तब जाके होता है ये हैव टू, हैज़ टू। यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही है, मतलब ना कि गुंजाइश नहीं, तुम्हें खेलना ही है। तो बहुत ज़रूरी खेलना, इसलिए यहाँ पे हैव टू यूज़ होता है। यू हैव टू प्ले। हम थर्ड पे आएंगे, राधा हैज़ टू गो टू स्कूल। राधा को स्कूल जाना पड़ता है ना। जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं, अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप आपके बारे में बात कर रहे हो, अगर आप उसके बारे में से यू के बारे में, तो ये वहाँ पे होगा हैव टू, हैज़ टू। अभी यहाँ पे राधा कोई थर्ड पार्टी है, राधा हैज़ टू गो टू स्कूल, तो वहाँ पे आपका होगा यूज़ हैज़। राधा हैज़ टू गो टू स्कूल, राधा को रोज स्कूल जाना पड़ता है। रोज यहाँ पे नहीं है, एवरीडे यहाँ पे नहीं है। राधा हैज़ टू गो टू स्कूल, राधा को स्कूल जाना पड़ता है। राधा को स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पे यह आएगा हैज़ टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका हैज़ टू, यहाँ पे आपका ये है ऑब्जेक्ट। स्कूल ये वर्ब है, गो वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट स्कूल, क्योंकि ये क्रिया आपको बताती है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। मेरे ख्याल से आप पूरा क्लियर समझ गए होंगे। राधा हैज़ टू गो टू स्कूल, अभी राधा को वो काम करना पड़ता है ना, राधा को वो काम करना ही पड़ता है। सी हैज़ टू गो टू स्कूल, सी हैज़ टू डू दैट वर्क, तो वहाँ पे आता है, यहाँ पे वहाँ पे आती है हैज़ टू। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया हुआ है, जहाँ पे आपका पॉजिटिव है, जहाँ पे आपका पॉजिटिव है, वहाँ पे आपका नेगेटिव भी आती ही है।
पॉजिटिव और नेगेटिव ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पे भी ये साथ में ही रहेंगे भाइयों, ये यहाँ भी साथ में रहने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी बना रखे हैं, ये आपका नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हमने बना रखे हैं पहले से, ताकि लिखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे क्लास में दोस्तों मैं इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि जब मैं लिखूँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो सिखाने में, कोई वर्ड्स यहाँ वहाँ ना हो, तो मैं पहले क्लियर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लियर करता हूँ ये ऐसा कैसे है। अभी जो मैंने आपको बताया जैसे हैज़ टू है, जब आप बात करते हो नेगेटिव पॉइंट्स की तो यहाँ पे जो टू है वहाँ पे नो आ जाता है, समझ रहे हो आप, और इसके बाद आता है टू, फिर यहां पे टू हटा के नॉट, क्योंकि यहां पे आता है नॉट टू, हैव नॉट टू, हैज नॉट टू। ठीक, अभी हम बात करेंगे आपसे बहुत ही आसान, जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, भाई ना की गुंजाइश हमेशा होती है। नेगेटिव समझ में ही आता है, नहीं ना होना ही नहीं है, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स है। आई हैव नॉट टू रीड, आई हैव नॉट टू रीड, अभी इसका मतलब क्या है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, तो ये आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं है, इसी को दो तरीके से आप बोल सकते हो, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। अभी रमेश हैज़ नॉट टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता, रमेश जो है आपने आपके बारे में बात किया तो वहाँ पे हैव आया, बरोबर है। जब आप खुद के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पे हैव कंपलसरी आती है, वहाँ पे हैज़ की गुंजाइश नहीं होती है। जब आप खुद के बारे में बता रहे हो, आपकी क्रिया के बारे में बोल रहे हो, वहाँ पे आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना नहीं है, तो मतलब कंपलसरी नहीं है। तो अब जब हम रमेश के बारे में बात करेंगे, भाई रमेश जो है दूसरा बंदा है, रमेश वहाँ पे आपका हैज़ नॉट आएगा, रमेश हैज़ नॉट टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता, रमेश को पढ़ना नहीं है, ऐसे तरीके से बोल सकते हो, लेकिन रियल तो यही है, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता, रमेश हैज़ नॉट टू रीड। दोस्तों इंग्लिश इतनी आसान लैंग्वेज, इतनी आसान लैंग्वेज है, अगर आप ध्यान से सिर्फ 10 दिन देख लो ना भाई, ये भूल जाओ यार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भूल जाओ, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए आप। ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है ना भाई, थोड़ा बहुत, तो आप सेंटेंस मिला लोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी इंग्लिश है, अगर आप बात करोगे फॉरेनर से, तो वो लोग कुछ भी बोलते भाई आप समझ नहीं पाओगे, वो लोग यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, वो लोग ये वहाँ लेकर आते हैं, ये वहाँ लेकर आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको एक्चुअली रियल जो इंग्लिश है वो भी नहीं बोल पाते। और हम इंडियन से भाई बहुत मिला जुला के बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सीख जाओगे तो भाई फर जो मन में आया बोलते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रमेश हैज़ नॉट टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ता। राधा हैज़ नॉट टू ईट मेडिसिन, अभी इसमें क्या आएगा, मेडिसिन तो रोज खाने की चीज़ है, लेकिन नहीं, राधा हैज़ नॉट टू ईट मेडिसिन, राधा को मेडिसिन खानी नहीं पड़ती, राधा मेडिसिन को रोज नहीं खाती है, राधा को मेडिसिन खानी नहीं पड़ती, ये इसका पॉइंट है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप मेरे साथ सीख रहे हो, और भाइयों कॉपी और पेन ले लो अपने घर में, अपने पास। मैं तो आता हूँ 5-10 मिनट के लिए, मैं एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी कर सकता हूँ, बट क्या है ना भाई, मैं लंबी कर दूंगा तो बहुत चीज़ अगर एक साथ आ जाए तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ लेंथ छोटा रहे तो आप भी इंटरेस्टिंग अपना दिखाओगे और वीडियो को फुल देखोगे, इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ ताकि आप भी सीखो मेरे साथ। और दोस्तों
अगर कोई भी आपका दोस्त कमज़ोर है, वीक है, तो उनको वीडियो शेयर करो ताकि वो बेचारा सीख पाए और मेरे साथ सीखे भाई, बगैर फ्री में, बगैर पैसे के। दोस्तों यही चीज़ें आप सीखते हो क्लास में जाकर। मैंने इसलिए बोर्ड लाया हुआ ताकि आप लोग को लगे हाँ यार ये रियल क्लास है। और मैं सच बताऊं, मेरे बाजू में कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देखी और वो ट्यूशन्स के लिए बोल रहे हैं मुझे ट्यूशन ले लो मेरा। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं मिलता यार कि मैं ट्यूशन ले लूँ किसी का। तो मैंने उनको बोल दिया पहले आप सीखो, अगर आप मेरी वीडियो देख के सीखो, अगर सीख नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ मेरी क्लास ज्वाइन करो। जब मैं सिखाता हूँ तो मेरी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं मिलता, मुझे भी जॉब करना रहता है, कंपनी में जॉब करता हूँ। तो कैसा है दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं मिलती है।